जय सिया राम। हरिओम। भूतो न भविष्यति धूर्तम मक्कारम केजरीवालम एलम पेलम फिर गयो जेलम। एक्चुअली पिछले लगभग साल भर होने को आए, मैंने दिमाग से इसको निकाल ही दिया था कि इस आदमी के ऊपर कुछ करना है, कुछ बात करनी है। मक्कारी की मतलब इंतहा, मतलब बियॉन्ड, आप सोच नहीं सकते हैं। भूतो न भविष्यति। लेकिन अब इधर जब से जेल गया है, वो जो 9 बार जो ईडी के संबंध आए, तब से जो मीडिया है, चाहे गोदी मीडिया कह ले, चाहे वो मोदी मीडिया कह ले, चाहे वो अमचा चमचा मीडिया कह ले, सब एकदम फैले हुए हैं इस खबर को। अंग्रेजी मीडिया तो बहुत ज़्यादा। तो मुझे लगा कि मुझे भी थोड़ा सा अपने दर्शकों को एक टेस्ट तो दे ही देना चाहिए, है ना। भूतो न भविष्यति धूर्तम मक्कारम केजरीवालम एलम पेलम फिर गयो जेलम। तो मैं आपके बीच में और आपके आनंद के बीच में नहीं रहने वाला, मैं वीडियो शुरू करने वाला हूं। आप अंत तक देखिए, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, और जैसा कि मैं कहता हूं, लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल का जरूर कर लीजिए। ज्वाइन बटन है, उसको क्लिक कीजिए, चैनल की सदस्यता लीजिए। आपको आश्चर्य लगेगा जब मैं कहूँगा कि पिछले 2 महीने से तो मैं तो कह रहा हूँ चैनल की सदस्यता लीजिए। तो वे कितने सदस्य बने हैं नहीं कहूँगा, वो नंबर कहने लायक नहीं है। तो आप जब चैनल की सदस्यता लेते हैं तो दिमाग से निकाल दीजिए, आप सपोर्ट करते हैं, आप मजबूत करते हैं चैनल को। ठीक, तो शुरू करते हैं। एलम पेलम फिर गयो जेलम धूर्तम मक्कारम केजरीवालम। शुरू होता है ये। भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना लेके निकले हैं। हम लोग सत्ता लेने के लिए अंदर नहीं जा रहे, हम सत्ता जनता के हाथ में सौंपने के लिए अंदर जा रहे हैं। मेरा चुनाव में कोई मुद्दा नहीं है, मेरा अपना एक पर्सनल मुद्दा है। मुझे पैसा कमाना, इन्वेस्ट करना है और विधायक बन के अपनी जो सारी सुविधा है वो खड़ी करनी है। जनता से हमारा वादा है कि जिस कानून के लिए अन्ना हजारे जी 13 दिन तक रामलीला मैदान में अनशन पे बैठे थे, आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के 15 दिन के अंदर सबसे पहले उसको दिल्ली में लागू करेंगे और इन भ्रष्टाचारी नेताओं को 6 महीने के अंदर तिहाड़ जेल भेजा जाएगा। राजनीति में जो आता है पैसा कमाता है, अपना घर भरता है, ऐसा मैं भरूंगा। सरकार बनने के 1 साल के अंदर दिल्ली की सभी अनऑथराइज्ड कॉलोनीज को रेगुलराइज करेंगे, ताकि उनके अंदर जनता को बेसिक सुविधाएं दी जा सके। झुग्गियों में रहने वाले लोगों को पक्के मकान दिए जाएंगे, और जब तक उनको पक्के मकान नहीं मिल जाते, उनकी झुग्गियों को नहीं तोड़ा जाएगा। दिल्ली जो विकास कार्य के लिए पैसा आता है उसमें 25% तो होता ही है, ये है। और कई तरह से काम होते हैं जो मुझे कुछ लोग बताएंगे। अभी तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं है कि पैसा किस तरह कमाया जाएगा। जीतने के बाद अपने आप नॉलेज आ जाएगी, अधिकारी बताएंगे मुझे पैसा कमाने के लिए। दिल्ली के लोगों को आधे दामों के ऊपर 24 घंटे बिजली सप्लाई करेंगे। प्राइवेट स्कूलों की अनाप शनाप फीस पर लगाम लगाने के लिए कानून बनाया जाएगा। दिल्ली के व्यापारियों के लिए पूरी वैट की व्यवस्था का सरलीकरण किया जाएगा। भाई इतना बड़ा हिंदुस्तान में 125 करोड़ जनता को बेवकूफ बना के कोई बंदा प्रधानमंत्री बन जाता है, तो उसमें कोई ना काबिलियत तो होगी जनता को बेवकूफ बनाने की। तो मैं भी बेवकूफ बनाऊंगा। दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा के लिए स्पेशल कमांडो फोर्स बनाई जाएगी। अब मेरा दिमाग बेवकूफ बनाने इतना यहाँ से नामोनिशान फाइल करके, अब मेरा दिमाग बेवकूफ किस तरह बनाया जाएगा जनता को, और वोट किस तरह हमें लिया जाएगा जनता से, तो मैं सोचूंगा, दिमाग लगाऊंगा अपना। मैंने कुछ लिस्ट बनाई थी, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अब ये लिस्ट बड़ी लंबी बनेगी, शुरुआत की है आज। अगर इसमें कोई ईमानदार हो, गलती से आ गया हो तो बता देना, नहीं तो मैंने देश के बेईमानों की लिस्ट बनाई थी। और मैं आपकी सहमति चाहता हूं कि, और इसके देश की भी सहमति चाहता हूं कि क्या इन लोगों को इस बार हराना चाहिए या इस बार फिर से चुन के इनको संसद में। सुरेश कलमाडी हराना चाहिए कि नहीं हराना चाहिए? तो आम आदमी पार्टी की तरफ से एक मजबूत कैंडिडेट खड़ा होना चाहिए उसके खिलाफ। नितिन गडकरी हराना चाहिए कि नहीं हराना चाहिए? सुशील कुमार शिंदे, प्रफुल्ल पटेल, येडियुरप्पा, अनंत कुमार, वीरप्पा मोइली। वीरप्पा मोइली को नहीं हराया तो 1 अप्रैल से गैस के और बिजली के दाम दुगने हो जाएंगे। HD कुमारस्वामी,
और अरविंद केजरीवाल जी ने और आशुतोष ने फिर से एक बार वो आरोप रिपीट किए हैं। मैंने अरविंद केजरीवाल और आशुतोष ये दोनों के खिलाफ क्रिमिनल कंप्लेंट आज रजिस्टर की है और केस भी रजिस्टर की है। Today he has expressed regret and people who are wiser have decided to accept the regrets and the apology. After Gadkari, it was Congress leader Kapil Sibbal's turn. Aam Aadmi Party sources say through the week, Kejriwal, who is on a sorry spree, will apologize to more leaders like Sheila Dikshit and Ramesh Biduri. केजरीवाल जी ने और मनीष सिसोदिया ने ये मान लिया है कि वो सब आरोप बेबुनियाद थे और इसलिए उन्होंने माफ़ी भी मांगी है और जो उनकी स्टेटमेंट कोर्ट में रही है वो मैं आपको पढ़ देता हूँ। Kejriwal should change his name from Kejriwal to Mafiwal. Earlier it was Farziwal, now it is Mafiwal. हम लोग नहीं चाह रहे ना कि हम लोग ईगो की लड़ाई लड़ने थोड़ी आए हैं। हम जनता के लिए स्कूल बनवाने आए हैं, अस्पताल पे काम करने आए हैं। हम वो काम कर रहे हैं। जेटली जी से भी माफी मांगेंगे सर? हमें किसी से कोई ईगो की लड़ाई नहीं लड़नी। किसी को अपमान होता है, किसी को कुछ होता है, हमारे कहने से हम माफी मांग लेंगे। हम जनता के लिए काम कर रहे हैं, हम जनता के लिए काम। Majithia was the first and now all 13 politicians who filed defamation cases against AAP chief Kejriwal will get an apology. This morning, this letter signed by Kejriwal was sent to Transport Minister Nitin Gadkari. In a letter, the Delhi Chief Minister says, "I have nothing personal against you. I regret the same. Let us put the incident behind us and bring the court proceedings to a closure." Hazardous, poisonous, अमोनिया वाला पानी है। अब वो किसकी गलती है? नविका जी, यमुना मेरी जिम्मेदारी है। मैं पिछले 3-4 दिन से देख रहा हूँ बहुत आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। भी वो कह रहे हैं ये नहीं कर रहे हो। यमुना में चाहे हरियाणा से आ रहा है, चाहे यूपी से आ रहा है, चाहे कहीं से आ रहा है, यमुना को साफ करने की जिम्मेदारी मेरी है। आई विल नॉट पास ब्लेम टू एनीवन। ये 70 साल की प्रॉब्लम है, ये 2 दिन की प्रॉब्लम नहीं है। चुनाव के वक्त मैंने दिल्ली के लोगों से 5 साल मांगे थे। मैंने कहा अगले चुनाव में मैं खुद डुबकी लगाऊंगा यमुना के अंदर, आप सब लोगों को साफ पानी में डुबकी लगवा दूंगा, नहीं तो वोट मत देना मेरे को। जब बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ तो मैंने नानी से पूछा, नानी अब तो आप बड़े खुश हो गए, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा। कहती है ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। अब ये बार बार पिछले 1 महीने से बीजेपी ने भी कहना चालू, मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। हम कहते जी कब बनाओगे, कहते डेट नहीं बताएंगे, लेकिन 5 साल में, हर 5 साल में मंदिर वहीं बनाएंगे। मैं सोच रहा था कि अगर जवाहरलाल नेहरू जी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जगह मंदिर बना देते तो क्या इस देश का विकास हो सकता था? भगवान राम का मंदिर है, भगवान राम पे सबकी श्रद्धा है, तो भगवान राम का आशीर्वाद चाहिए कि भगवान राम हमारे दिल्ली पे और पूरे देश पे अपनी कृपा बना के रखें। ऐसे वीडियो 10, 20, 50 घंटे के बनाए जा सकते हैं। मैंने कहा चलो चावल हांडी में पक गई है, एक दबाने से पता चल जाता है, सबको पता ही होगा। और अभी तो फिर आ गए हैं कि भैया कोई सौरभ है, कोई मारलेना है, ये सब फिर जेल जाएंगे। वो जो भारद्वाज है कह रहे हैं कि भैया हम सब भी 1 महीने के अंदर जेल जाएंगे, ऐसा मोदी ने इंतजाम कर रखा है। एडवांस में लोग बोलते चले जाते हैं। भगवान जाने क्या होगा नहीं होगा, लेकिन धूर्त हैं, मक्कार हैं और अपनी बातों से इस तरीके से पीछे भागते हैं कि मतलब ये इंडियन पॉलिटिक्स को बदलने के लिए जो आने वाले लोग थे उनकी ये दशा है, तो ये दुर्दशा होनी ही थी। हिंदू सनातनी सत्ता की व्यवस्था राष्ट्र में हो, ऐसी कोई पार्टी तो स्टेट लेवल पे भी नहीं है, सेंट्रल लेवल पे तो छोड़ दीजिए। राष्ट्रवादी पार्टी पूरा ऑल ओवर इंडिया करके एकम सनातन भारत दल आई है, देखते हैं अभी 10-15 जगहों पे वो खड़ी हो रही है, तो एक चेतना जगी है, वो एक चिंगारी है हिंदू सनातनी राष्ट्रवादियों के लिए, जो हो सकता है दवालाल बने। चलिए इंतज़ार है उस क्षण का। हमारा काम तो जागरूक रहना है, जागरूक करते रहना है। तो फिर चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन बटन को क्लिक करके मेंबरशिप जरूर ले लीजिए, चैनल को मजबूती दीजिए। जय सिया राम, हरिओम।